Hello student, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explaining you the poem Geography lesson written by Julfikar Ghosh. So now let us start our poem. Our first stanza is when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. Its word meanings are sprang means entered speedily upward मतलब ऊपर की ओर तेजी से उड़ना. Developed मीन improved सुधार किया गया. इनएबिटेबिलिटी मीन होता है जिसको टाला ना जा सके, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. हैप्पी हैजार्ड मीन्स होता है विदाउट प्लान और ऑर्डर, बेतरतीब. अनप्लान यानी कि बेनक्शा, जिसको पहले से प्लान ना किया गया हो. नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द पोएम, जब जेट यानी कि हमारा विमान जो है आसमान की ओर तेजी से उड़ा, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी, ये बिल्कुल साफ था कि शहर किस प्रकार का था. हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, किस प्रकार अपनी हालत में सुधार किया गया था. देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्पी. ऐसा सब कुछ 1 मील की यानी 6 इंच की दूरी से ऊंचाई से देखा जा सकता था. अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जमीन पर व्यवस्था बेतरतीब और बेनक्शा लग रही थी जिसे टाला नहीं जा सकता है. नेक्स्ट स्टैंजा इज व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड cities where the rivers run and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted men was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. Populated मीन होता है जनसंख्या, डेंस्ड एरिया ऑफ पीपल, जहाँ लोग ज़्यादा तादाद में रहते हैं. लॉजिक मीन होता है तर्क, एंड अनट्रैक्टेड मीन होता है आकर्षित करना, एंड डेलिनेटेड मीन होता है दिखाया गया. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country. जब जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो स्पष्ट था कि देश और शहर ऐसे क्यों हैं. Had cities where the rivers run and why the valleys were populated. जहाँ नदियाँ प्रवाहित होती हैं और जहाँ घाटियाँ घनी आबादी वाले क्यों हैं. ये पता चलता है कि रिवर यानी नदी के पास और घाटियों में लोग जो हैं क्यों रहते हैं, ये लोगों को क्यों अट्रैक्ट करती हैं, नहीं लोग वहाँ पे क्यों रहते हैं, आबादी क्यों रहती है. द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन. इसका एक भूगोल का एक तर्क है कि जमीन व जल जो है मनुष्य को आकर्षित करते हैं. वाज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट. और ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी जब जेट जो था हमारा 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा. Its last stanza is when the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height, it was not clear why. To understand मीन होता समझना, to build यानी निर्माण करना, दीवार वगैरह का आदि का. सो स्टूडेंट व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, जब जेट जो है 10 मील की दूरी पर 10 मील की ऊंचाई पर पहुंचा, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड. और ये बात स्पष्ट हो गई, साफ हो गई कि पृथ्वी जो है वो गोल है. एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड. और ये भी बात साफ हो गई कि समुद्र जमीन से ज़्यादा जो है समुद्र वाला भाग है. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर. लेकिन ये बात समझना बहुत ही कठिन था. दैट द मैन ऑन द अर्थ, जो मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं, फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि वो लोग जो है किस कारण से एक दूसरे से घृणा करते हैं. टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट, इट वॉज नॉट क्लियर वाई. और इतनी ऊंचाई पर यह बात बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं थी कि उन्होंने एक दूसरे के शहरों को अलग करने के लिए दीवारें क्यों खड़ी की हैं और वो एक दूसरे को क्यों मारते हैं.
So students, I hope you understand this poem. I hope you like this video and watch my next video. Thank you.